Hello friends, welcome back to my YouTube channel Santosh World Science Academy. So today class is going to be very interesting class because today I have come up with types of present tense. This is part 2 video of the tense, and in this I will tell about the types of present tense with structures and examples. Who have not seen part 1 video of tense, see that part 1 video is given in the description. So click on that link and see. Those who are not on our channel, subscribe to the channel and press the bell icon so that you can get the notification of the upcoming new video. Then let's start. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट टेंस के प्रकार. तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं. दे आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं? तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये 4 हैं. तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के प्रकार के ही बारे में पढ़ेंगे. तो हम पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम देखते हैं. ठीक है, ये हमारा रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. तो इसको पहचानने के लिए हर टेंस की एक पहचान होती है, एक रिकॉग्निशन होता है, एक आइडेंटिटी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी क्या है? पहचान है, रिकॉग्निशन है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है. जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि लगा हो तो उस क्रिया मतलब भर्ब, क्रिया को क्या बोलते हैं? भर्ब. तो उस क्रिया का अनुवाद मतलब ट्रांसलेट हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे. क्लियर हो गया? ये पहचान क्लियर हो गया कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि लगा हो तो उस क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. तो अब हम लोग यहाँ पे आगे एग्जाम्पल्स को समझते हैं. तो चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जाम्पल क्या होगा. एग्जाम्पल्स. ठीक है, नंबर 1 जैसे देख, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं जाता हूँ तो ये यहाँ पे जाना क्या हो गया? जाना हो गया हमारा भर्ब. जाना क्या हो जाएगा? भर्ब हो जाएगा. तो ये देखिए क्रिया जो है इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ता लगा हुआ है. तो ये हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसको बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा, इसको ट्रांसलेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हो जाएगा आई गो. ठीक है, सेकेंड, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाना क्या हो जाएगा? भर्ब हो जाएगा. तो यहाँ पे जाना में देखिए ती लगा हुआ है, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? ती लगा हुआ है. तो ये इसका अनुवाद किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा. तो इसका क्या बनेगा? सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट. क्लियर हो गया? ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है. अब आगे समझते हैं. कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है. आपको क्या करना है? इसको याद रखना है. इन्हें याद रखें. आपको इसको याद रखना है. क्या है देख लीजिए. एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट. भी का मतलब हो जाएगा आपका भर्ब, भी का मतलब भर्ब. ओ का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट. और ओ डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड, अदर वर्ड. क्लियर हो गया? एस का मतलब सब्जेक्ट, भी का मतलब भर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड. क्लियर हो गया? अब एक और समझ लीजिए. यहाँ पे ये आपको जो 4 चीज़ है, ये 4 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जब हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आपको इसमें काम आएगा. तो चलिए हम अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर. किसका स्ट्रक्चर? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम कोई भी सेंटेंस को बनाएंगे तो स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे. जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का. ठीक है, याद रखना. हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर, STRUCTRE, स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर हम शुरू करते हैं.
चलिए देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, इसमें एस या ई एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसमें यूज होगा वर्ब, वर्ब में एस या ई एस, अब प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एग्जाम्पल कैसा होगा इसका, स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल्स नंबर 1, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मैं, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, उसके बाद वर्ब है तो यहाँ पे देखिए पढ़ना हो जाएगा वर्ब, पढ़ना क्या हो जाएगा वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं हो गया सब्जेक्ट और वर्ब हो जाएगा पढ़ना, तो पढ़ना क्या होता है रीड। ठीक है, अब कहता है कि एस या ई एस, तो इसमें एस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा वो आपको हम नोट में बताएंगे कि एस या ई एस इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे एस का उपयोग नहीं होगा रीड के साथ, एस या ई एस का उपयोग नहीं होगा। उसके बाद है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अंग्रेजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंग्लिश। समझ में आ गया, एस का मतलब सब्जेक्ट, बी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड। तो यहाँ पे मैं हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा यहाँ पढ़ना और अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल समझिए। अब यहाँ सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड नंबर में एग्जांपल्स है सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है। ठीक है, इसमें क्या सीता क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा सब्जेक्ट और जाना हो जाएगा वर्ब और बाजार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सीता, तो हो जाएगा यहाँ पे सीता, और वर्ब क्या है, तो वर्ब हो जाएगा जाना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या गोज। ठीक है, और यहाँ पे है मार्केट, क्या सीता कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, तो बाजार की ओर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बाजार क्या हो जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू मार्केट, टू मार्केट। ठीक है, क्या हो जाएगा टू मार्केट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीता गोज टू मार्केट। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने बताया कि कहाँ पे हम एस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे ई एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो जाना जो वर्ब है इसके साथ ई एस लगा है। ठीक है, अच्छा चलिए एक और एग्जांपल को आपको हम समझा के बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वह अंग्रेजी पढ़ती है, वह अंग्रेजी पढ़ती है, वह अंग्रेजी पढ़ती है। यहाँ पे देखिए वह का क्या हो जाएगा सी, यानी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी, वर्ब हो जाएगा यहाँ पे पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रीड है तो इसमें एस लग जाएगा, तो रीड्स हो जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना वह सी है, अगर सब्जेक्ट सी रहता है तो इसमें हम एस या एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहाँ पे एस और कहाँ पे एस लगेगा वो आपको हम नोट में समझाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी रीड्स और ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, तो यहाँ पे सी वह हो गया वर्ब, पढ़ना हो गया सॉरी वह हो गया सब्जेक्ट, पढ़ना हो गया वर्ब और अंग्रेजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा सी रीड्स इंग्लिश। समझ में आ गया। अब चलिए हम आपको नोट में बताते हैं कि कहाँ पे हम किसके साथ एस का प्रयोग करेंगे और किसके साथ ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है नोट नंबर 1, यहाँ समझिए अगर सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आई हो या वी हो, ठीक है, आई हो या बी हो, यू हो, दे हो तथा प्लूरल नंबर हो, तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझिए कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई हो या बी हो या यू हो या दे हो तथा कोई प्लूरल नंबर में हो, प्लूरल नंबर का मतलब ये कि कोई एक से ज़्यादा नाम, कोई एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, जैसे राम और श्याम, यहाँ पे 2 नाम हो गए तो प्लूरल नंबर में हो गया, सीता और गीता प्लूरल नंबर में हो गया। ठीक है,
तो जो प्लूरल नंबर में हो उस सबके साथ उनके जो वर्ब होते हैं उनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स में समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे कि वे लोग हंसते हैं, वे लोग हंसते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, और हंसना क्या होता है, लाफ। अब यहाँ पे देखिए लाफ में एस लगा है क्या, नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में दे है, और जहाँ पे दे रहेगा या आई रहेगा या बी रहेगा तो इन सभी के वर्ब के साथ जो है ना, इन सभी के वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए दे सब्जेक्ट है तो क्या हंसना वर्ब है, तो इसमें एस लगा है, नहीं लगा है। बात समझ में आ गया, आगे समझिए। दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। राम और मोहन अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए राम और मोहन, दो यहाँ पे सब्जेक्ट है कि राम और मोहन, तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका प्लूरल नंबर में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा राम एंड मोहन, तो हो जाएगा राम एंड मोहन। और यहाँ पे देखिए राम और मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ना, वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, तो हो जाएगा इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए कि राम और मोहन दो सब्जेक्ट हैं, यानी प्लूरल नंबर में है, तो इसके जो वर्ब हैं, इसके वर्ब क्या है, पढ़ना, तो इनके वर्ब के साथ ना एस का प्रयोग हुआ है और ना ही ईएस का प्रयोग हुआ है। तो बात समझ गए। तो जब भी सब्जेक्ट के रूप में आपको आई रहेगा या बी रहेगा या यू रहेगा या दे रहेगा या कोई प्लूरल नंबर का कोई सब्जेक्ट होगा, तो उनके जो वर्ब होंगे उनके वर्ब के साथ आप एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। बात समझ गए, बात समझ में आ गया। चलिए अब आप नोट नंबर 2 समझिए कि अब हम किसके साथ एस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। तो नोट में देखिए, नोट 2 में समझ लीजिए। नोट 2 कहता है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट तथा कोई सिंगुलर नंबर हो तो उनके वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। समझ में आ गया। अगर सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नंबर में हो, ठीक है, तो उनके वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से जैसे देखिए यहाँ पे वह खाती है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, सॉरी यहाँ पे लड़की है कि वह खाती है, एक लड़की की बात कही जा रही है कि वह खाती है, तो क्या हो जाएगा वह का यहाँ पे सी, तो सब्जेक्ट हो गया सी। अब वर्ब खाना क्या हो जाएगा, तो खाना हो जाएगा वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईट। लेकिन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सी, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, सी है, तो सी है तो इसके वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो हो जाएगा सी इट्स। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे दूसरा समझिए, राम आम खाता है, अब देखिए राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, तो यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो हो जाएगा राम। और यहाँ पे देखिए राम जो है वह सिंगुलर नंबर में, देख रहे हैं ना, सिंगुलर नंबर में है, तो राम सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ जो उसके वर्ब होंगे उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग हम करेंगे। तो राम सब्जेक्ट हो गया, खाना हो जाएगा वर्ब, तो हो जाएगा ईट, और इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। राम इट्स आम खाते हैं, तो आराम क्या खा रहा है, आम, तो आम का मतलब यहाँ पे क्लियर है कि एक आम खा रहा है, तो क्या हो जाएगा ए मैंगो, तो क्या हो जाएगा राम इट्स ए मैंगो। क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएंगे
कि किसके साथ एस लगाएंगे और किसके साथ ई एस लगाएंगे। जैसे यहाँ तो समझ में आ गया कि यहाँ पर टी है एस लग गया, यहाँ पर टी है एस लग गया, लेकिन हम ई एस किसके साथ लगाएंगे वो अब हम आपको बताते हैं। अगर यहाँ पे समझिए, अगर भर्ब के अंत में क्या हो, देखिए अगर कोई भर्ब है उसके अंत में ओ लगा हो, क्या लगा हो, ओ लगा हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। कैसे, यहाँ समझिए, जैसे अगर गो है तो क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा, हो जाएगा गोज। बात समझ में आ गया। जहाँ पे ओ रहेगा उसमें हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। इतना आपको ध्यान में रहेगा तो आपको ये क्लियर हो गया। बाकी सबके साथ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्लियर हो गया। ई एस किसके साथ लगाएंगे, भर्ब के अंत में यदि ओ रहेगा तो उसमें हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। बात समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया था। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर हो गया। या आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट, डोंट या डजंट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आप ये दोनों में से कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। यहाँ तो आपको क्लियर हो चुका है कि ये सब कैसे होगा। सो अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ये है और ये है। यहाँ पे लिखा मैं नहीं जाता हूँ, तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। तो यहाँ पे आई के साथ डू लगता है, डू या डज कोई लगाना है, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो सब्जेक्ट आई हो गया, दोनों में से डू या डज में से डू हो गया, नॉट हो गया, वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना, तो गो हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। या आप इसको बना सकते हैं इस फॉर्मूला से, सब्जेक्ट हो गया आई, तो यहाँ पे आई हो गया, और डोंट या डजंट, तो आई के साथ जब डू लगता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, और वर्ब वन क्या हो जाएगा, जाना है, तब पे गो हो गया। तो आई डू नॉट गो, या बनाइए आई डोंट गो। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझिए यहाँ पे कि हम किसके साथ हम डू लगाएंगे और किसके साथ हम डज लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ डू लगाना है, ठीक है। के साथ डू का प्रयोग करें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगर सब्जेक्ट में आई रहेगा या बी या यू या दू दे, आई बी यू दे, या प्लूरल नंबर का कोई भी रहेगा, जैसे एक से ज़्यादा नाम रहेगा, तो उसमें वो सब के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट के साथ ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, या कोई सिंगुलर नंबर रहेगा, जैसे एगो नाम हो गया, राम हो गया, चाहे मोहन हो गया, चाहे सीता हो गया, चाहे लड़का हो गया, कोई एक नाम रहेगा, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। क्लियर हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगेगा ही। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम लोग, तो हो जाएगा वी। वर्ब क्या, उसके बाद वी के साथ क्या लगाना है, तो यहाँ देखिए वी के साथ क्या लगाना है, डू, तो डू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में या तो नॉट लगाइए डू के बाद, या डू के साथ एकदम डोंट ही लगा दीजिए डायरेक्ट। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लगा देते हैं डोंट, तो हो गया बी डोंट। अब वर्ब क्या हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा जाना, तो हो जाएगा गो। अब मार्केट, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, मतलब कि हम लोग बाजार की ओर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे की और साइलेंट है, तो आप यहाँ पे टू लगा सकते हैं, बी डोंट गो टू। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाजार, तो हो जाएगा मार्केट, ठीक है। ये हमारा होगा बी डोंट गो टू मार्केट। अगर यहाँ पे रहेगा राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राम जो है वो सिंगुलर नंबर में है, राम किस नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है,
तो सिंगुलर नंबर यहाँ पे राम हो गया, सिंगुलर नंबर में राम है तो इसके साथ क्या लगाना है, डज लगाना है, तो हो जाएगा डज। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाइए। और खाना नहीं खाता तो राम डज नॉट ईट फूड। समझ में आ गया, राम डज नॉट ईट फूड। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी आपका क्लियर कर दिए हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये यूज करेंगे और किस तरह से बनाएंगे, हमने इसको आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, आईएस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये बनाएंगे कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या आप पसंद करते हैं, क्या आप पसंद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप पसंद करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप है लिखा हुआ, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। अब यहाँ पे देखिए यू है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो यू हो गया, लेकिन यू के साथ लगेगा क्या, डू या डज। तो हम पहले बता चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस में कि डू और डज किसके साथ लगाएंगे, तो यू के साथ लगता है डू, तो डू लग गया, तो डू यू। अब यहाँ पे देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, पसंद करना, तो हो जाएगा लाइक। ठीक है, डू यू लाइक। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। समझ में आ गया, क्या आप पसंद करते हैं, डू यू लाइक। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या राम हंसता है, क्या राम हंसता है। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ पे लिखिए राम, लेकिन नाम है सिंगुलर नंबर में है, तो डू लगेगा कि डज लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा डज। ठीक है, डज, तो डज राम, और वर्ब क्या हो जाएगा, हंसना, तो हो जाएगा लाफ, LAUGH लाफ। ठीक है, ये हो गया डज राम लाफ, क्या राम हंसता है। तो ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। अब समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि ये जो नॉट जो लगा हुआ है ना सब्जेक्ट के बाद, अगर नॉट सब्जेक्ट के पहले लाना है तो आप यहाँ पे डोंट और डजंट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे इसको। एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, क्या आप लोग बाजार नहीं जाते हैं, क्या आप लोग बाजार नहीं जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, तो सबसे पहले कहता है डोंट या डजंट, तो डोंट या डजंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप लोग, तो आप लोग का क्या होता है, यू होता है, और यू के साथ क्या लगेगा, डोंट या डजंट, तो हम यूज करेंगे डोंट, क्योंकि यू के साथ डोंट का प्रयोग करेंगे होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे डोंट, तो डोंट यू। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ब भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे डोंट या डजंट का प्रयोग कर दिए, सब्जेक्ट हो गया। अब कहता है वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना, तो हो जाएगा यहाँ पे गो, और कहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बाजार, तो टू मार्केट। ठीक है, डोंट यू गो टू मार्केट, या आप ऐसे बना सकते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट, डू यू नॉट गो टू मार्केट, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल आपको लेके बताते हैं। ठीक है, क्या मोहन नहीं जाता है, क्या मोहन नहीं जाता है, तो क्या बनाएंगे, मोहन है तो यहाँ पे मोहन, और मोहन के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डज, तो डज मोहन नॉट
गो। समझ में आ गया क्या हो जाएगा, डज मोहन नॉट गो। तो हम आपको यहाँ भी समझा दिए, ये सब क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गया, और यहाँ पे भी ये क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि क्या मोहन नहीं जाता है तो डज मोहन नॉट गो। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं IW मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हम कहाँ पे करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले कुछ देख लेते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड से भी क्वेश्चन सब रहते हैं, तो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है, वाट मीन्स क्या, हु मतलब कौन, ठीक है, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है, विच मतलब कौन सा या जो, कौन सा या जो मतलब किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए, क्लियर हो गया। उसके बाद वेन मतलब कब या जब, वेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, ठीक है। whom किन्हें, किसे, किससे, किसको, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वाई का मतलब क्यों, हुज किसका या जिसका, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव आप वर्ड जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको याद रखिए, ठीक है। अब हम उसके आगे जो अभी आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, उसके आगे का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो होगा यहाँ पे देख लीजिए IWS इंट्रोगेटिव वर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, तो हो जाएगा IW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया IW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल, वह क्यों हंसती है, वह क्यों हंसती है, वह क्यों हंसती है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जाए कि वह क्यों हंसती है, तो इसमें कहता है सबसे पहले IW मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों का इंग्लिश, तो होता है वाई। अब यहाँ कहता है डू या डज, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है डू या डज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में अगर यहाँ पे सी है, क्योंकि वह हंसती एक लड़की है तो वहाँ के लिए सी होगा, तो यहाँ पे सी है तो इस सी के साथ क्या लगता है डू या डज, तो डज लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डज, ठीक है। वाई डज, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हो जाएगा सी, और यहाँ भर वन है तो यहाँ पे क्या है हंसना, तो क्या हो जाएगा लाफ। तो हमारा ये बन गया, वह क्यों हंसती है, वाई डज सी लाफ, वाई डज सी लाफ, वह क्यों हंसती है, क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए, आप लोग क्यों झूठ बोलते हैं, आप लोग क्यों झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या बनेगा व्हाई, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा व्हाई डू यू टेल ए लाई, टेल ए लाई, टेल ए लाई का मतलब झूठ बोलना, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए आपको ये इंट्रोगेटिव वर्ड स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया है। अब उसके बाद हम यूज करेंगे कि इसमें नेगेटिव कैसे बनता है, तो उसके लिए भी हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। INW, ठीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा IW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, IW मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया। तो आप ऐसे भी स्ट्रक्चर लिख सकते हो,
इसका एग्जाम्पल समझ लो, एक एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, उसी तरह सारे सेंटेंस को बनाइएगा, ठीक है। मैं क्यों नहीं झूठ बोलता हूँ, मैं क्यों नहीं झूठ बोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा इसका देख लीजिए, मैं क्यों नहीं झूठ बोलता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई, और यहाँ पे कहता है डोंट या डजंट। तो अगर आप डोंट लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं लगाना होगा, अगर आप सिर्फ डू लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस पे बनाते हैं, ठीक है। हुआ यहाँ पे कहता है डोंट या डजंट, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा यूज, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, आई है तो डोंट यूज होगा, आई डोंट व्हाई डोंट, उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा झूठ बोलना, तो हो जाएगा टेल ए लाई, ठीक है। क्या बन गया, व्हाई डोंट आई टेल ए लाई, या आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है, व्हाई डू आई नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई, ठीक है। तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, व्हाई डोंट आई टेल ए लाई, या आप ऐसे बना सकते हो व्हाई डू आई नॉट टेल ए लाई। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, ठीक है। आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ लिए हैं, आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को ख़त्म किया है, ठीक है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 वीडियो में, उसमें हम प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट्स बच गए हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।